जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है प्रभु श्री राम का निषाद राज से मिलन होना। तो जैसा कि हमने पिछले व्याख्यानों में श्रवण किया है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास के लिए निकल चुके हैं, साथ में उनके छोटे भाई लक्ष्मण और माता सीता जी भी उनके साथ वनवास के लिए निकल चुकी हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास निकल चुके हैं। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी जब रास्ते में जाते हैं तो श्रृंगवेरपुर नाम का एक नगर पड़ता है, श्रृंगवेरपुर नाम का एक जगह पड़ता है जहां निषाद राज गुह जी जो हैं अपने परिवारों के साथ वहां निवास करते हैं। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी उसी रास्ते से उसी स्थान से होकर के गुजरते हैं तो उनका निषाद राज गुह जी से मिलन होता है। तो जैसे ही निषाद राज गुह को इस बात की सूचना मिलती है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी इस रास्ते से इस मार्ग से यहाँ पधार रहे हैं तो वे अत्यंत ही खुश हो जाते हैं और अत्यंत ही उनके मन में इच्छा होती है प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलने की। जैसे ही उनको ये खबर पता चलता है वे जो है तुरंत ही दौड़े दौड़े प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए चले जाते हैं अपने समस्त परिवारों सहित। और बाकी जो उनके और निषाद जो वहाँ निवास करते थे उन सबको भी निषाद राज ने ये सूचना देते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं श्रृंगवेरपुर पधार रहे हैं, इसी रास्ते से होकर के वे आ रहे हैं। और अभी निषाद राज जी को तो ये मालूम नहीं है कि किस लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। तो वे जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी से भेंट करने के लिए, मिलने के लिए दौड़े दौड़े प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर चल पड़ते हैं। अब जब उनका प्रभु श्री रामचंद्र जी से भेंट होता है, मिलन होता है, तब निषाद राज जी पूछते हैं कि हे प्रभु, हे मित्र। उनको जो है निषाद राज मित्र कहकर पुकारते हैं क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी निषाद राज जी को भी अपना मित्र मानते हैं। तो निषाद राज जी पूछते हैं कि हे मित्र, किस लिए आप कहाँ जा रहे हैं? तो सारी बातें प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने मित्र निषाद राज गुह को बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। और पूरी बातें जो घटित हुई थी, जो घटना घटी थी, वो सारी बातें निषाद राज को प्रभु श्री रामचंद्र जी बताते हैं। अब इस बात को सुनकर निषाद राज जी अत्यंत ही उनके मन में एक पीड़ा और दुख होता है कि मेरे मित्र और जो स्वयं ये प्रभु हैं वे ऐसी परिस्थिति आ पड़ी है कि इनको वनवास के लिए निकलना पड़ा, इनको ये दुख झेलना पड़ा। इस तरह से निषाद राज जी विचार करते हैं, परंतु करनी को कौन टाल सकता है, ऐसा भी उनके मन में विचार आता है। उनके मन में ये बातें आती है कि करनी को भला कौन टाल सकता है। तो इस तरीके से निषाद राज जी सोचते हैं और उनके मन में पीड़ा होती है, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी उनको समझाते हैं, सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, सब जो है कर्मों का खेल है। इस तरीके से दोनों मित्र आपस में बातें करते हैं, एक मित्र के समान दोनों के बीच में आदर और सत्कार की भावना से एक दूसरे से मिलते हैं, भेंट मुलाकात करते हैं और बातें करते हैं। फिर निषाद राज जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि हे मित्र, आप जो है ये रात आप जो है यही हमारे घर गुजार लीजिए, हमारी कुटिया में गुजार लीजिए। फिर जो है आप प्रातः काल जो है प्रस्थान करेंगे आगे के लिए, लेकिन ये रात आप जो है हमारी कुटिया में गुजार लीजिए, यहीं विश्राम करिए, हमारे साथ खाइए पिइए। इस तरीके से निषाद राज जी कहते हैं। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी निषाद राज जी के उस प्रेम को और करुणा को देखकर उनका मन जो है प्रसन्न हो जाता है, उनका मन भर आता है और वे राजी हो जाते हैं वहाँ रहने के लिए। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी कंदमूल फल खा करके, लक्ष्मण जी, माता सीता जी, निषाद राज बड़े प्रेम से कंदमूल फल उनको खिलाते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं
और उनसे अनेक प्रकार की बातें करते हैं। और फिर रात्रि का समय हो जाता है, विश्राम करने का समय हो जाता है, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी विश्राम करने के लिए निषाद राज जी से कहते हैं। फिर निषाद राज जी उन प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए विश्राम करने के लिए आसन बिछाते हैं। उस जमीन पर ही आसन बिछाते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी दोनों जो है उस जमीन पर विश्राम करते हैं। जो प्रभु श्री रामचंद्र जी महलों में सोते थे, आज वो उस जमीन पर विश्राम कर रहे हैं। और निषाद राज और लक्ष्मण जी उस रात सोते नहीं हैं, उन लोग उस रात्रि में पहरा देते हैं, जागते हैं। फिर जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी दोनों जो है सो जाते हैं और निषाद राज और लक्ष्मण जी दोनों पहरा दे रहे होते हैं। तो उसी समय निषाद राज जी और लक्ष्मण जी से कुछ बातें भी होती है, कुछ आध्यात्मिक और दार्शनिक बातें भी होती है। निषाद राज जी कहते हैं लक्ष्मण जी से कि ऐसी विपत्ति आ पड़ी है कि राजमहल में सोने वाला एक वीर पुरुष, राजमहल में पढ़ने वाला, बढ़ने वाला, राजमहल का अन्न ग्रहण करने वाला और राजमहल की सुख सुविधा में रहने वाला, आज ऐसी परिस्थिति आ पड़ी कि जमीन पर सोना पड़ रहा है। इस तरह से लक्ष्मण जी से कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति आ पड़ी है कि जो है जमीन पर सोना पड़ रहा है। घास फूस की इस कुटिया में रूखे सूखे अन्न खाकर जमीन पर सोना पड़ रहा है। ऐसा सोच करके निषाद जी की आंखों से आंसू आ जाता है लक्ष्मण को ये बातें बताते बताते। फिर जो है लक्ष्मण जी कहते हैं, क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी बड़े ही दार्शनिक और आध्यात्मिक बातें करते हैं। कर्मों का सिद्धांत बताते हुए लक्ष्मण जी ये कहते हैं कि बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज की कर्म भोग सब भ्राता। काहू न सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तब जो है लक्ष्मण जी कहते हैं कि ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी वाणी बोल करके लक्ष्मण जी कहते हैं कि कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। काहू न को सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। हे निषाद राज जी, अगर आपको लग रहा है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को दुख मिला हुआ है तो यह भी आपका एक भ्रम ही है, क्योंकि यह भी उन्हीं की लीला है, उन्हीं की कर्मों का एक फल है जिसको प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने फल के रूप में इस लीला के माध्यम से जो है ग्रहण कर रहे हैं उस फल को। इस तरीके से लक्ष्मण जी निषाद राज जी को समझाते हुए कहते हैं कि आप जो है चिंता करना छोड़िए, सब कर्मों का फल है। धरती, घर, नगर, परिवार, स्वर्ग, जहाँ तक देखने, सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, ये सब तो मोह माया ही है। परमार्थतः ये कुछ भी नहीं है, सब मोह है, सब माया है। मिलना बिछड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म काल, जहाँ तक ये सब जगत के जंजाल हैं, सब जो है भ्रम है। सब मृग मरीचिका की भांति भ्रम युक्त है। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए और कंगाल स्वामी इंद्र का राजा हो जाए, कंगाल जो है इंद्र का राजा हो जाए, जो स्वामी जो है इंद्र हो जाए अर्थात स्वर्ग का राजा हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं, क्योंकि स्वप्न में जो देख रहा है, स्वप्न जो देख रहा है, तो स्वप्न में चाहे वो राजा हो जाए, इंद्र बन जाए, स्वर्ग का राजा हो जाए, चाहे कंगाल भिखारी बन जाए, जागेगा तो वो जो जैसा है वो तो वैसा ही रहेगा। वैसे ही ये संसार भी एक भ्रम के समान है। हमें कभी सुख मिल रहा है, कभी दुख मिल रहा है, ये सब अपने कर्मों का फल है, एक भ्रम है। मृग मरीचिका की भांति एक भ्रम है। जैसे गर्मी के दिनों में मृग मरीचिका बनती है, रेगिस्तानों में जहाँ रेत होता है वहाँ हमको पानी दिखाई देता है,
और जैसे ही उस पानी के पीछे कोई दौड़ता है तो फिर वो पानी वहां से गायब होकर के किसी दूसरी जगह पर दिखाई देने लगता है। इस तरीके से मृग मरीचिका की भांति ये सारा संसार भासित हो रहा है, सब कर्मों का फल है। इस तरह से लक्ष्मण जी समझाते हुए कहते हैं निषाद राज को, इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं और प्रपंच से छूटे हुए हैं वे योगी लोग ही जागते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। जब जीव को संपूर्ण भोग विलासों से, इस संसार के संपूर्ण पदार्थों से अगर वैराग्य हो जाए तब जानना चाहिए कि वो जगत से जाग चुका है, वो जागृत होकर के जीवन जी रहा है, एक योगी की भांति, एक सन्यासी की भांति जीवन जी रहा है। इस तरीके से लक्ष्मण जी निषाद राज जी को समझाते हैं, आध्यात्मिक बातें बताते हैं, दार्शनिक बातें बताते हैं। निषाद राज जी के मन की उस पीड़ा को, उस व्यथा को, उनकी उन शंकाओं को लक्ष्मण जी दूर करते हैं। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, सब अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगते हैं। इस तरीके से लक्ष्मण जी निषाद राज जी को समझाते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है विश्राम करते हैं निषाद राज जी के यहाँ, निषाद राज गुह के यहाँ। उन दोनों के मध्य आपस में मित्रता की भावना होती है, एक मित्रता का नाता होता है और दोनों जो है अत्यंत ही प्रसन्न और प्रेम भाव से एक दूसरे से भेंट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। तो इस तरीके से दर्शकों निषाद राज और प्रभु श्री रामचंद्र जी का मिलन होता है। निषाद राज प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं, उनको आदर सत्कार के साथ अपने कुटिया में कंदमूल फल खिलाते हैं, विश्राम करवाते हैं और दोनों मित्रों के मध्य कई सुख दुख की बातें शेयर करते हैं, एक दूसरे से साझा करते हैं। और वहीं पर लक्ष्मण जी निषाद राज जी के शंकाओं का, मन की उस व्यथा का समाधान भी करते हैं। तो इस तरीके से आज हमने ये व्याख्यान श्रवण किया। अब आगे प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने आगे की यात्रा के लिए निकलेंगे, उनको गंगा पार भी करना है, गंगा पार करके आगे का रास्ता तय करना है। तो वो हम अगले की व्याख्यानों में श्रवण करेंगे। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं, पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।